ये जो लाए का जो मेन प्रसाद होता है वो होता है यहाँ पे देखो पूरी और पकोड़े, ये देखिए। और यहाँ पर देखो इनके हाथ में भी ब्रह्म कमल है। कहते हैं ये फूल भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल भी है। अरे अभी आराम से चलिए जी, हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। जैसे घर से बाहर आए वैसे देखो बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगती जा रही है कि देखो भाई पहाड़ों का मौसम आज कुछ ऐसा है। कल लगभग 5 बजे हम लोग घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद रक्षाबंधन हमने 5 बजे के बाद मनाया है और साथ ही में आज लाया मेला है तो वहां भी जाना है मुझे। तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गाँव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। आज देखिए जी माँ घरी पे है। अब आज देखिए जी लाया मेला भी है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। अब ऐसी बारिश में ना जो भेड़ बकरियां रहती हैं उनके बाल काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी मौसम पे निर्भर है, मौसम सही होगा तो बकरियों के बाल भी कटेंगे। लेकिन अभी चलते हैं भाई, और ज़रूरी है ये छाता ले जाना। अभी घर से थोड़ा सा ऊपर पे आ गए हैं। बाकी यहाँ पर है भाई अपना देवता का धारा। यहाँ से ठीक नीचे देखिए जी मधु गंगा दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि जो नदी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा है आजकल। क्योंकि देखो भाई जो छोटे छोटे गधेरे हैं ना वो मिलकर के एक नदी बनती है। इस वजह से नदी का जो स्तर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। और साथ ही में नदी का पानी भी देखो भाई एकदम मटमैला आ रहा है। और यहाँ ठीक रोड के ऊपर में देखो भाई, यहाँ पर शारों का पेड़ था और कल रात इतनी बारिश हुई है ना, जो शारों का पेड़ है वो नीचे आ रखा है भाई। ऊपर में से देखो आप लोग चट्टान पे से। पहाड़ों में देखो भाई बरसात के टाइम पे ऐसा टूट फूट का माहौल रहता है। और ये भी देखो भाई बीच रोड में आया हुआ है, गाड़ी जाने के लिए सिर्फ इतना है यहाँ पे। और आज देखिए जी मेला है तो गांव की जितनी भी गाड़ियां हैं ना सब यहीं पर लगी हुई हैं हमारे मार्केट में। और जो ये लाया मेला होता है वो ठीक यहाँ पर होता है, जहां जिन बुग्याल है ना, जो पहला बुग्याल मैंने बताया था मंडानी ट्रेक पे, तो वहां पर होता है। गांव के ठीक नीचे साइड देखिए भाई यहाँ पर सब गांव वालों की गौशालाएं हैं। और गौशाला के ऊपर देखो आप लोग जो ये कद्दू की बेल है और साथ ही साथ लौकी की बेल ऊपर लगा रखी है भाई। और इस वाली छत में यहाँ पे लगा रखी है मीठे करेले की बेल। यहाँ पर से सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत से दिखाई देते हैं। ठीक यहाँ पर पे अपनी इंटर कॉलेज है। अब बरसात के टाइम पे देखिए जी टूट फूट लगी रहती है। तो यहाँ पे भी देखो लोगों का जो खेत का नीचे का पार्ट है वो पूरा नीचे आ रखा है भाई। पहाड़ों में हर तरफ लगभग टूट फूट का मंजर ही रहता है, जगह जगह लैंडस्लाइड होती रहती है। देखिए भाई जैसे हम लोग गांव में पहुंचे वैसे फिर से बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई है। वैसे ऊपर बुग्याल में जाने के इस जगह से 2 रास्ते हैं, एक गाँव के ठीक बीचों बीचों से है और एक इधर साइड से है। तो हम लोग जा रहे हैं इधर वाले रास्ते से। अभी आगे चलते हुए हम लोग गांव के ठीक ऊपर में पहुंच गए हैं। गांव के सबसे ऊपर की बिल्डिंग यहाँ पर इंटर कॉलेज है। बाकी ठीक नीचे देखो यहाँ पर राकेश्वरी माता का मंदिर दिखाई देता है। और ठीक यहाँ पर क्षेत्रपाल महाराज का मंदिर, कि हमारा ये मेन नीचे का मार्केट है। और अभी टाइम भी ना काफी हो गया है भाई, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और दूसरा बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पर देखिए भाई ये है भ्याग वाटरफॉल, वो भी ऊपर वाला, एक तो नीचे वाला है और ये एक ऊपर वाला है भाई। आजकल मानसून के टाइम पे ये वाटरफॉल बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। देखो भाई रास्ते के बीच में आजकल पानी निकल रहा है। और ऐसी जगह डर होता है भाई जोंक लगने का। जैसे जोंक पाँव पे लगते हैं ना तो पूरा पाँव खून खून हो जाता है। और यहाँ दोनों तरफ झाड़ी भी है ना, तो हमारी जो छाता है उसका टूटने का भी डर है भाई, क्योंकि जो झाड़ी है वो पूरे कांटेदार है। तो इसलिए साथ ही में देखिए भाई रास्ते की दोनों साइड ना बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो जिस वजह से भीगने का भी काफ़ी डर है भाई इस जगह। अब ऊपर आते आते देखिए जी यहाँ पे ताऊजी औरों के घर पे आ गए हैं। बाकी ताऊजी औरों के घर के पीछे देखो आप लोग कितने सारे फूल लगा रखे हैं भाई। देखो मैं यहाँ पठाली के घर के सबसे ऊपर खड़ा हो रखा हूँ भाई। पहाड़ों में कुछ इस तरीके से मकान बनते थे पुराने टाइम पे, अभी भी हैं, लेकिन ये देखो आप लोग पूरे जो पठाली हैं वो लगाई जाती थी। देखो भाई ताऊजी लोगों के यहाँ पर मेरी छोटी बहन चाय लेके आई है। एक बार इस जगह पे चाय पी लेते हैं और फिर निकलेंगे भाई ऊपर के लिए। आगे बढ़ते हुए देखिए जी हम लोग गाँव से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। बाकी ऊपर देखो आप लोग पूरा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। और देखो भाई विजिबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गई है। अब जैसे हम लोग ऊपर की तरफ और ज़्यादा जाते हैं ना तो वैसे ही जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा लगता है भाई, बहुत क्लोज लगता है, जिसमें कि रास्ते का पता भी बिल्कुल नहीं चलता है भाई। अब आगे बढ़ते हुए देखे जी हम लोग जंगल के बीच में हैं। यहाँ पर ना बड़े बड़े बांज के जो पेड़ हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, बांज और बुरांस के। हम लोग देखिए जी उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर कि
पुराने इस जगह के मरड़े हुआ करते थे। एक यहाँ पर था, बाकी एक सामने पे था, और इन मोड़ों के ठीक ऊपर यहाँ से जो पहला बुग्याल है, जिन बुग्याल, वो लग जाता है। जैसे हम लोग यहाँ बुग्याल में पहुँचे हैं, वैसे देखो भाई यहाँ पर लोगों के घोड़े, खच्चर, गाय यहाँ पर छोड़ी हुई हैं चढ़ने के लिए। और ये है भाई खूबसूरत नज़ारे जिन बुग्याल के। बाकी यहाँ नीचे साइड तो घोड़े खच्चर हैं, लेकिन जो दुकानें वगैरह खोली हुई हैं वो ठीक ऊपर में खोली हुई हैं। कुछ टाइम पहले बकरियाँ भी आ गई थी। बकरियाँ भी आज ही आती हैं इस बुग्याल में, फिर आज ही उसकी ऊन वगैरह काटी जाती है। अब जैसे हम लोग बुग्याल में आए हैं, वैसे तो यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बचपन में हमारे भी कुछ ऐसे ही हालात रहते थे, और अपने साथ के सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। जैसे हम लोग इस बुग्याल में पहुँचे हैं, वैसे ही देखो भाई यहाँ पर ब्रह्म कमल देखने को मिला है, जो कि बहुत ऊपर बुग्यालों में लगभग 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। ये देखिए, और कहते हैं ये फूल भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल भी है। आज के दिन चरवाहे ना ऊपर बुग्यालों से यही फूल भी लेके आते हैं भाई, और जिन जिन की बकरियां रहती है उनको मिलते हैं। जो जो इस बुग्याल में आते हैं भाई मेले में, उनको ये फूल दिया जाता है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। दीपक भी मिला है, और इसके पास भी ब्रह्म कमल है। ले तब लूँगा बाद में, अभी रख दे। हाँ रख दूँ। और इनकी भी यहाँ पे बकरियाँ हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे ये ब्रह्म कमल दिया इसने मुझे। बाकी ऊपर चलते हैं, वहाँ पे रूबी वहीं पे है, तो मिलते हैं, उनको भी मिले होंगे ब्रह्म कमल। सुबह के टाइम पे सोनू लोग भी आए थे। इस टाइम पहुँचे तुम लोग? थोड़ी देर पहले। हाँ अनुज, ठीक ठाक। चलिए जी, जिन बुग्याल में तो हम लोग पहुँच गए हैं। बाकी ठीक ऊपर देखिए भाई, यहाँ पर सारी बकरियाँ हैं, और यहीं से ना अपनी बकरियाँ भी पहचाननी पड़ती हैं। और इस जगह पर यानी नीचे यहाँ पर लौ मेला होता है, मतलब कि बकरियों की जो ऊन है वो काटी जाती है इस जगह पर। हेलो, प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। और यहाँ पे देखो भाई सोनाक्षी और रूबी मिले हैं हमको। किस टाइम आए तुम लोग? सुबह आ गए थे। शाबाश। पर देखो इनके हाथ में भी ब्रह्म कमल हैं, और साथ ही में यहाँ पर ना हमारे गांव के यूट्यूबर भी मिले हैं। ब्लॉग्स चैनल का नाम क्या है? सोनाक्षी पवार है, ठीक है। अनुज पहाड़ी। अभी गुप्तगाय से हमारे चाचा लोग आए हैं। चाचा हैं, चाची है, खुशी है और कन्नू। और जब मैं गुप्तगाय से मतलब घर के लिए आया था ना, तो ये बहुत छोटे छोटे थे, अब इतने बड़े बड़े हुए, मेरे से लंबा हो गया है कन्नू। कैसा लग रहा है आपको? बस आप तो पहले आए हो। मैं तो पहले भी आया था पिछले साल। अच्छा, चाची को अच्छा लगा? खुशी अच्छा लगा? कन्नू बढ़िया लगा? बाय बाय। अभी देखिए जी, हम लोग जिन बुग्याल में पहुँचे ही, देखो जो बकरियां हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। आज सुबह से बारिश लग रही है, तो शायद आज जो बकरियों के बाल हैं वो ना बनाए लोग, क्योंकि सुबह से बारिश लग रही है भाई। अब बारिश में ना क्योंकि कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। और यहाँ पर देखो सारी बकरियां यहाँ ऊपर हैं बुग्याल का ठीक ऊपर पे। देखिए जी, लाए का जो मेन प्रसाद होता है वो होता है यहाँ पे देखो पूरी और पकौड़े। तो ये घर से बना करके लाने पड़ते हैं, जो हमने कल शाम को बनाए थे। ये देखिए यहाँ खर्क में देखिए हुए जितनी भी बकरियां हैं ना, वो ठीक सामने पे है। यहाँ हो गया, और ठीक यहाँ नीचे साइड। अभी टाइम 3:50 हो रहे हैं। वैसे लाया मेला ना लगभग 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज ना सुबह से बारिश ही रही, जिस वजह से जो मेला है वो भी आज तो शायद नहीं काटेंगे, शायद कल काटेंगे। अब हाँ तुम तो प्रणाम, ठीक ठाक। तुम भी है क्या? हाई करा, तुम भी है क्या? हाँ ठीक ठाक। तबियत पाँच तेरा फोटो वगैरह तू बता दिया एक वीडियो बला दिन में। अब तो वैसे भी लॉ मेला नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब ना लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब शायद कल ये मेला होगा, तो कल इसी जगह पर बकरियों की जो ऊन है ना वो काटी जाती है, बकरियों के जो बाल हैं वो काटे जाते हैं। बाकी यहाँ पर 2-3 जगह पर दुकानें बनी हुई थी, और आज नहीं हो रहा है, तो इसलिए भैया अब घर की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर पहले कोहरा लगा हुआ था, बाकी सामने देखो धूप की चमक लग गई है। और अभी देखो यहाँ से मौसम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा। सब लोग देखो यहाँ पर लाए मेले के मजे ले रहे हैं। आज यहाँ ना दूर दूर के लोग भी आते हैं, जिनकी बकरियाँ रहती है वो तो आते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार फिर वो सबको बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। तो चलिए जी, अब इस प्यारी सी लोकेशन को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। आज तो बकरियों की बाल नहीं कटी, लेकिन शायद कल कटेंगे, क्योंकि देखो आप जाकर के मौसम खुला है। और बाकी ना यहाँ पर ना पूरे देखो बारीक बारीक वाली जो हरी घास है वो रहती है। अभी आराम से नीचे आते हुए हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला पड़ता है, जिसका नाम हुआ झकड़ी मोहल्ला। कि कुछ घर इस जगह पर हैं और कुछ घर यहाँ नीचे हैं भाई। और यहाँ पर जो खेत है उनके बीच से रास्ता जाता है, और बहुत खूबसूरत रास्ता है भाई यहाँ पे। ये देखो आप लोग, देखो
देखो भाई इस मोहल्ले में भी लोगों के बहुत सारे खेत हैं और गौशाला के अगल बगल देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हैं। मैंने देखो यहाँ पे कुछ आलू निकाले हैं। बढ़िया है। इस जगह पे देखे भाई यहाँ की बाउंड्री कंप्लीट हो जाती है, मतलब इसके ऊपर यहाँ से जकड़ी मोहल्ला लगना शुरू हो जाता है। चलते हैं भाई गांव की तरफ और यहाँ से देखो थोड़ा सा जो गांव है वो भी दिखना शुरू हो गया, वो भी नीचे का मार्केट ये देखिए। तो चलिए जी गांव के ठीक ऊपर में आ गए हैं इंटर कॉलेज के ऊपर। और बाकी आजकल देखो यहाँ पर जो नाली है ना उसमें देखो कितना ज़्यादा पानी आता है भाई। आजकल पहाड़ जितने सुंदर दिखाई देते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं भाई। चलिए जी फाइनली हम भी फील्ड में पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ पर भी देखो वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो गया है भाई, क्योंकि मौसम सही हुआ है ना। यहाँ पे हम लोग 5:30 बजे आ गए थे। बाकी तब से वॉलीबॉल का मैच चले जा रहा है और अभी टाइम भी ना लगभग 6:38 हो गए हैं। यह गांव में जब सब लड़के लोग रहते हैं तो मस्त वॉलीबॉल खेलने का मज़ा आता है भाई आजकल। आते आते मौसम भी देखिए भाई थोड़ा बहुत नीला होना स्टार्ट हो गया है। देखो आज सुबह से बारिश लगे जा रही थी और शाम के टाइम पे फिर मौसम सही हो गया।